सीजी स्कूल की 8th क्लास हिंदी ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। हम व्याकरण पढ़ रहे थे हिंदी की। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, शब्द विचार। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे। वो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम समय की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट संधि है और संधि बोर्ड पे अगर क्लासें खुलती है तो उस पर अच्छे ढंग से समझाएंगे ऑन योर फ्रंट, तुम्हारे सामने रहते हुए। और तीसरा पार्ट जो है वो शब्द भंडार है। और शब्द भंडार, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, समानार्थी, ये जो शब्द हैं इनको मैं होमवर्क में भी दे दूंगा। और जब इनका आपको अच्छे ढंग से समझाने का क्लास में भी कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके एक से साथ कितने शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का अर्थ भी है। तो इसमें समझने जैसा यही है कि इनको याद करना पड़ता है और याद खुद को करना पड़ेगा। जितने पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम है, जिनको आप मैं होमवर्क में बीच बीच में देता रहूँगा और उनको कंप्लीट करूँगा। पार्ट जो चौथा है वो है अपना संज्ञा। संज्ञा, नाउन। क्योंकि आप जानते हो, अभी तक हर क्लास में पढ़ते आए हो, 6, 7, 8 में हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे इसको। क्योंकि संज्ञा जो है, किसी भी प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता ही है। चाहे ये बुक है, पढ़ा रहे तो ये बुक, किताब, जैसे कि हर चीज़ का कोई नाम है। पेन है, पेंसिल है, पंखा है, घड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, बस है, ट्रक है, कार है, मोटर गाड़ी है, रोड है, बस जितने भी जो नाम है, स्कूल है और चिकित्सालय है, किसी न किसी हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, हर एक स्थान का, हर एक शहर का कुछ न कुछ नाम होता है। वो नाम ही वो उसकी संज्ञा होती है। वो उसका नामकरण ही एक संज्ञा होती है। तो ये हमको संज्ञा, किसी के भी नाम हम बताते हैं कि इसकी संज्ञा क्या है, ये हम समझेंगे। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। ये सरस्वती स्वरूप है, ये हथौड़ा है, अमर यात्री हैं, ये लोग घूम रहे हैं, ये यात्रियों के नाम है। ये बुढ़ापा है, इसी तरह जवानी है, बालपन है, बालक है, बूढ़ा है, जवान है। इस सब तरह का किसी हर उम्र के, हर दशा का हर कुछ कुछ नाम होता है। वो सरस्वती, हथौड़ा, यात्री, बुढ़ाता नाम क्रमशः देवी, औजार, समूह तथा भाव के ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। अतः इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा जो हम समझेंगे, इसके लिए परिभाषा है, अतः किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्योंकि अधिकतर हम संज्ञा ज्ञ बोलते हैं, इसको ज्ञ नहीं होता है, ये ज्य होता है, संज्ञा। क्योंकि इसका ज और य मिला हुआ होता है, संज्ञा। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है, आप ये ध्यान रखें। संज्ञा कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, जैसे प्राणियों के नाम होंगे तो महात्मा फुले, बंदर, विद्यार्थी, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, ऐसे कितने भी नाम हैं जो आपको अच्छे लगे। किसी का कोई न कोई नाम होता ही है। तो स्थानों के नाम होते हैं, हैदराबाद है, एवरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश है, गेटवे ऑफ इंडिया है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, नाथद्वारा है। ये सब नाम है। वस्तु के नाम भी होते हैं, आप जानते हो, कार, पेंसिल, फुटबॉल, पुस्तक, पेन, घड़ी, पायल, जूते, ये वस्तु के नाम। और भावों के नाम भी होते हैं। अच्छाई है, खटास है, मित्रता है, बंधुत्व है, बुढ़ापा है, मिलावट है, तो ये भावों के नाम होते हैं। तो ये 3 तरह की जो मेन संज्ञा होती है, उनके कुछ उदाहरण हम आगे समझेंगे और उनको समझते हुए आगे उनका परिचय करेंगे। संज्ञा के भेद, जैसे कि आप पढ़ते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, प्रमुख भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये देखिए, आप हमेशा पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक में क्या होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं प्रमुख: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में पहला ले लेते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन
संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर खास होता है। जैसे गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसे कितनी गाड़ियों के नाम होते हैं। तो मेवाड़ एक्सप्रेस, ऐसे चेतक एक्सप्रेस, ऐसी कितनी गाड़ियों के नाम होते हैं। कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, ये जयपुर हवा महल है, ऐसे उदयपुर का सिटी पैलेस है। इस तरह से कोई भी नाम स्थान का हो सकता है, पर्टिकुलर कोई ऐसी कला भी हो सकती है। क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट गेम में महात्मा गांधी महान पुरुष है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हम किसी भी महान हस्ती का जो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, अध्यात्म क्षेत्र में हो, रामकृष्ण परमहंस ले सकते हैं, ऐसे महात्मा बुद्ध ले सकते हैं, महावीर स्वामी ले सकते हैं। ऐसे कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी जिनके बारे व्यक्तित्व ज़्यादा जो महत्वपूर्णता रखती है, जिनकी पहचान होती है, तो इनको विशेष अर्थ में विशेष शब्दों को इन व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखना है, तो ये लिखना है, ऊपर वाली पूरी पंक्ति है। ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ते आए हो और पढ़ रहे हो, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें जो भी आपको इंदाज करते हुए इसको आगे पढ़ना है पहले के कोर्स से। और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको ऑनलाइन में बिल्कुल पूछना है, लिख लेना है और उसका समाधान करना है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द गतिमान, कुतुब मीनार, क्रिकेट, महात्मा गांधी क्रमशः विशेष रेल, स्थान, खेल तथा व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं। अतः ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जो होते हैं दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं। जैसे दिन में हम पूरे सप्ताह की कोई भी ले लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये जी संज्ञा सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीने के नाम ले लेते हैं, 12 महीने के, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी महीने हो, जनवरी फरवरी हो या चैत्र वैशाख जेठ हो, इस तरह से आषाढ़ अभी सावन आएगा। त्यौहार के महीने कोई भी खास त्यौहार है, होली है, दीपावली, ईद है, क्रिसमस है, कोई भी महान नदी है, पर्वत है, समुद्र है, महासागर के नाम जितने भी गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसको सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लिया जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। नदियाँ जितनी हैं जैसे मैंने बताया, पर्वत जितने भी, हिमाचल, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अलास्का, अरावली की पहाड़ियों में हम रहते हैं, राजस्थान की, उदयपुर से लेकर अजमेर तक की ये फैली हुई है। इस तरह से हम जिनको भी खास कोई भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, सागर हैं, महासागर हैं, इनको सब के नाम जैसे मैंने बताया कि कैरिबियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, पुस्तकों लेखकों के नाम जितने भी हैं, जितने भी प्रेमचंद हैं और लेखक जितने भी हैं, महादेवी वर्मा है, और वैज्ञानिक जितने भी हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए हैं, या जो भी वैज्ञानिक हैं, उनके वैज्ञानिकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही यूज किए जाएंगे। क्योंकि जो भी महान व्यक्तित्व रखते हैं उनके सब के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं और उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाते हैं। सीवी रमन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, थॉमस एल्वा है, ये सब आगे आपको बता दिया जाएगा और आप सब जानते ही, इनमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब आपके कोर्स में पहले भी और भी अन्य किताबों में भी आते हैं। इसके अलावा आप दूसरे गणित और दूसरे सभी सब्जेक्ट में भी आप ग्रेट पर्सनालिटी को पहचानते ही हैं, और विशेष अंग्रेजी और संस्कृत भी हमारी पढ़ाई जाती है, तो उनमें भी आप अच्छे खासे विद्वानों, महान लेखकों, पुस्तकों के नाम जानते ही हैं। तो इसमें देखो, जैसे पुस्तक देखेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, देखो पुस्तक हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, गोदान है और हेमलेट है, गीतांजलि है, और भी कितनी महान किताबें हैं, उनकी किताबों के नाम हैं। लेखक जितने भी हुए हैं, वाल्मीकि, वेद व्यास, प्रेमचंद, विलियम शेक्सपियर, चेतन भगत, वैज्ञानिक जितने भी हुए, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, थॉमस अल्वा एडिसन, और कुछ जो होते हैं उनके उपनाम भी होते हैं।
उपनाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे गांधी ले, महात्मा नहीं लगा कि गांधी लगा दिया तो गांधी के शब्द से ही हम पहचान देते हैं महात्मा गांधी के। नेताजी को तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खाली नेताजी बोल देते हैं। मिसाइल मैन बोल देते हैं, APJ अब्दुल कलाम को समझ लेते हैं। यंग एंग्री मैन को अमिताभ बच्चन समझ लेते हैं। इस तरह से ऐसे उपनाम भी कितने ही व्यक्तियों के होते हैं जिनके पीछे खाली उनका उपनाम होता है और उनकी पर्सनैलिटी के कारण उनको पूरा व्यक्तित्व तो जाना जाता है। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस किस श्रेणी में उनको रखा जाता है, कौन कौन उसकी श्रेणी में आते हैं, कहने का मतलब तो ये सभी हम समझ लेंगे कि इनको हम दिन है, महीने हैं, त्यौहार है, नदी सभी हैं, नदियां हैं, पर्वत है, सागर महासागर हैं, पुस्तक लेखक हैं और वैज्ञानिकों के हैं नाम, उपनाम है जो विशेष अर्थ में लगते हैं विशेष स्थानों में और जो महान व्यक्तित्व को रखते हैं, महान पुस्तकों को रखते हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनकी प्रसिद्धि हो चुकी है, जो काफ़ी चर्चित रहे, उन सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनको प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो भेद है संज्ञा का वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, यू नो एवरीवन, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी वस्तु स्थान की सामूहिकता जाति का बोध कराते हैं, उसकी कैटेगरी वाइज। जाति से मतलब यहाँ कोई कास्ट से नहीं है, कैटेगरी वाइज होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों ने मौन जुलूस निकाला, शहरों में गंदगी बढ़ती जा रही है, कलम मेज पर है। तो ये ऊपर लिखे रंगीन शब्द विद्यार्थियों, जैसे विद्यार्थियों रंगीन है, शहरों हैं, कलम है, ये सब थोड़ा रंगीन है। इन प्राणी, स्थान, वस्तु, जाति समूह का वर्ण का बोध करा रहे हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द गुण दोष बताने के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं, अतः वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आज के समय में महात्मा गांधी होना ठीक नहीं है, ये महात्मा गांधी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनको जातिवाचक संज्ञा में लिया जाएगा। जय को खेलना नहीं आता फिर भी विराट कोहली बनता है, तो विराट कोहली इनको नामकरण दिया गया, उसके समान बनना चाहता है, महात्मा गांधी के समान बनना चाहता है। यहाँ महात्मा गांधी विराट कोहली व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु उनका प्रयोग प्रतीकात्मक रूपों में लिया गया। प्रतीकात्मक मैंने उनके समान, उनके जैसे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के प्रतीक है, प्रतीक का मतलब उनके समान, उनके जैसे, उनके एटीट्यूड रखने में। विराट कोहली कुशल और अत्यंत प्रसिद्ध खिलाड़ी के प्रतीक के रूप में है। इस तरह से उनको प्रतीकात्मक रूप से उनको कॉमन नाउन में या जातिवाचक संज्ञा में उपयोग किया जाता है। ये समझ में आपको आ रहा है? किसी इसमें दिक्कत हो तो मुझे वापस लिखते हुए ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, लाइव में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का कुछ दायरा बड़ा होता है और उसको समझने के लिए थोड़ा कुछ आपको मानसिक श्रम भी करना पड़ेगा और उसको विचारधारा को सूक्ष्मता की ओर ले जाना पड़ेगा। भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखो कैसे, क्रियाओं से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रियाओं से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से। तो ये कैसे कैसे बनती है, इनकी कैसे बनाई जाती है, सब जातिवाचक से कैसे बनाई जाती है, क्रियाओं से कैसे बनाई जाती है, ये हम इसे अगले वाले गद्यांश गद्यखंड में पढ़ेंगे हम इसको। देखो आप, जातिवाचक संज्ञा जैसे भाववाचक, जातिवाचक मित्र है मित्र थे, ये जातिवाचक से भाववाचक में बनाना, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कन्वर्ट करना। तो मित्र है, उसका मित्रता बना दिया, मित्र एक जाति है, शत्रु एक जाति है, स्त्री एक पुरुष जैसे। तो जातिवाचक संज्ञा स्त्री का स्त्रीत्व बना दिया, बच्चा का बचपन बना दिया, बाल का बालपन बना दिया। तो ये जातिवाचक को भाववाचक में बदला गया है, ठीक है। इसी तरह इसको आगे हम पेज में पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ समान, समता, ईश्वर, ईश्वरत्व, ये जातिवाचक है और ये भाववाचक संज्ञा है। ये सब जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, ठीक है। भ्राता, भ्रातृत्व, भ्राता का मतलब होता है भाई, भ्रातृत्व में भाई बना। पुरुष, पुरुषत्व, बंध, बंधुत्व,
व्यक्ति व्यक्तित्व, पशु पशुता या पशुत्व, और माता मातृत्व, माता होती है लेकिन उसमें मातृत्व नहीं कहते, नहीं, मात की ममता नहीं। नेता नेतृत्व, नेता है लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं, यानी नेता के समान वो सबको एडजस्ट या कोऑपरेट करके लेके नहीं चल रहा। युवा युवान यौवन, शिशु शैशव, वीर वीरता, निज निजता, मूर्ख मूर्खता, गुरु गुरुता, नेता नेतृत्व, रिपीट हो गया, दानव दानवता। इस ढंग से ये जातिवाचक को भाववाचक में बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों में कितने ही जो जातिवाचक समझे गए हैं उनको, जैसे बूढ़ा है बुढ़ापा, मजदूर मजदूरी, कवि का कवित्व, स्वामी का स्वामित्व, सज्जन का सज्जनता, इंसान का इंसानियत, ह्यूमनिटी। ये अपन सब जानते हैं। क्रिया से कैसे बनाते हैं, अब इस क्रिया से वो जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट किया। अब क्रिया से कैसे भाववाचक में बनाते हैं। क्रिया होती है उठना बैठना रोना, हंसना गाना, मचलना चलना, सोना जागना, जितने भी एक्टिविटी हम डू, एनीथिंग एल्स, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमारे द्वारा की जाती है, वो सब क्रियाएं कहलाती है। तो जीतना, जीतना और जितना में फर्क होता है। जीत यानी वन, जीत भाववाचक। चढ़ना चढ़ाई, दौड़ना दौड़, पढ़ा पढ़ाई, थकना थकावट या थकान, काटना कटाई, बहना का बहाव, हंसना का हंसी। हंसना हमारी क्रिया है, देखिए समझ रहे हैं ना आप इन शब्दों को। जीतना हमारी क्रिया है, चढ़ना हमारी क्रिया है, दौड़ना हमारी क्रिया है, लेकिन जब भाव में हो जाता है तो उसको क्रिया को भाव में बदल दिया जाता है। तो जीना जीवन, मारना मार, बुनना बुनाई, लिखना लिखावट। इस तरह से ये कितने ही शब्द हैं इनको आप जानते हैं, और भी पढ़ लेते हैं। चुनना चुनाव, लेना देना लेन देन, सीखना सीख, पीटना पिटाई, खोदना खुदाई, चलना चाल, भागना दौड़ना भाग दौड़, खाना पीना खान पान, मिलना मिलावट, मुस्कुराना मुस्कुराहट या मुस्कान। ये सब थे क्या, क्रिया से बनाने वाले शब्द। क्रिया से भाववाचक को कन्वर्ट करने वाले। हम जैसे क्रिया है इसको, क्रिया को हम भाववाचक, जितनी भी क्रियाएं थी क्रियाओं को भाववाचक में बना दिया, भाववाचक में कन्वर्ट कर दिया, भावों में कर दिया। विशेषण से कैसे बनाते हैं, जैसे विशेषण भी आप जानते ही हैं। एक संख्यावाची होता है, एक आम, एक किसी व्यक्ति के लिए के, एक व्यक्तिवाची एक किसी विशेषण के शब्द में यूज किया जाए, फिर एकता ले लेंगे तो उसको भाववाचक हो जाएगा। निर्धन है निर्धनता, महान है महानता, स्वस्थ है स्वस्थ स्वास्थ्य, लाल का लालिमा। लाल जो कलर होता है, और लालिमा जैसे सूर्योदय सवेरे उगता है और अस्त होता है, उस समय जो पीछे पीछे उसके रेड रेड बैकग्राउंड में होता है ना, पीछे की तरफ बादलों की, तो उसको लालिमा कहते हैं। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर कालीमा, कालीमा यानी काले काले बादलों की जो बनावट होती है उसको कालीमा कहते हैं। हरितिमा, ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं, विशेषण वाले शब्द होते हैं, उनको भाववाचक में बदला जाए। सुंदर, सौंदर्य सुंदरता, ऐसे शब्द होते हैं जिनको विशेषण से उनको भाववाचक में बदला जाता है, और बदलने की ये प्रक्रिया है, उनके बदलने के बाद शब्द ये बनते हैं। इस तरह से विशेषण के बदलने के बाद हम कुछ शब्द और विशेषण वाले हैं वो और समझ लेते हैं, उसमें वो बताए गए इसमें लेसन में। तो विशेषण में सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी माइक्रो, छोटा सा एकदम सूक्ष्म, इसको कहते हैं। सूक्ष्मता हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा, कुशल का कौशल हो जाएगा स्किल्स, कठिन प्रॉब्लम कठिनाई हो जाएगा, चतुर क्लेवर चातुर्य हो जाएगा, चतुरता, धीर का धैर्य हो जाएगा। ऐसे कितने ही शब्द और भी हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। उनको जैसे जैसे लेसन पढ़ाते समय भी आएंगे तो उनको भी क्लास में आपको समझाया जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चतुर चतुरता, उचित औचित्य, व्यापक व्यापकता, ऊंचा का ऊंचाई, इधर भी है कुछ, अच्छा का अच्छाई, मधुर का माधुर्य, मधुरता भी होता है। और कुशाग्र का कुशाग्रता, गर्म का गर्मी, लंबा का लंबाई, विस्तृत का विस्तार, हरा का हरितिमा, हरियाली, वो करुण का करुणा, काम का कमी। इस तरह से होता है। फिर है कुछ शब्द सर्वनाम से भाववाचक बनना। सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञा के शब्द जो उपयोग होते हैं, संज्ञा को नहीं के बता के, जैसे किसी का नाम लिया,
वह, वो, तेरा, मेरा, मैं, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों को कैसे भाव, जैसे निजत, निज शब्द है उसका निजत्व बना देंगे। निज है, निज का निजत्व, निज ने खुद, स्वयं, सेल्फ। निज का निजत्व, अहम का अहंकार, स्व का स्वत्व, मम का ममत्व, आप का आपत्व या आपा, अपना का अपनापन। इस तरह से ये शब्द हैं, इनको हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक में कन्वर्ट करते हैं। सर्वनाम शब्द ऐसे कितने होते हैं, ऐसे शब्द आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिए जा रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों के या इन शब्दों के भाववाचक शब्द बनाइए, तो आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि इनका बनना एक ऐसे ही इसी तरह से बनते हैं। इनका कोई वाह अव्यय शब्द होते हैं जो कभी उनका अव्यय का मतलब जैसे अव्यय, जो कभी खर्च नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, यूं का यूं रहते हैं, तो उनको कोई भाववाचक बनाते तो ही बदलते हैं। जैसे वाह का वाहवाही, आगे का आगा, दूर का दूरी, धिक का धिक्कार, समीप का समीपता, पीछे का पीछा, ऊपर का ऊपरी, नीचे का नीचाई। इस तरह से ये अव्यय शब्द हैं। ये अव्यय शब्द को भाववाचक बनाने पर थोड़े कुछ इस तरह से बदल जाते हैं। ये आपके पूरा पाठ था, वो छोटा सा पाठ है और लगभग हम हर बार इसको व्याकरण के, जब भी व्याकरण की पुस्तक खोलते हैं छोटी सी क्लास से, चाहे वो थर्ड हो फोर्थ हो, तो हम काफ़ी लंबे समय से एट्थ तक, सेवन्थ तक पढ़ते हुए आए हैं, और एट्थ में ये आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझा दिया। फिर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट या समझना है तो आप लाइव क्लास में ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, उसमें प्रॉब्लम शेयर करें, मुझे बताएं। ये थे तीनों ही संज्ञा के तीनों ही भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और इनको भाववाचक संज्ञा के अलग अलग ढंग से हमको कैसे बनाने हैं। जातिवाचक से भाववाचक में, क्रिया से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं शब्दों को, अव्यय शब्दों से, ये हमने लास्ट में जाना कि अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा में कैसे इनको बदला जाता है। अब इसके कुछ अभ्यास हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जो सामान्य से अभ्यास, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग को पजल करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम पढ़ते आए और जानते ही। तो संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। किसे कहते हैं ये आपको कॉपी में करना है क्वेश्चन, ये कॉपी में करना है आपको क्वेश्चन की। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पहले पेज पे पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन में उदाहरण देना है, 2 4 5 6 शब्दों को देना है। फिर इसकी दूसरा प्रश्न बनता है, वो करना है आपको सीधा सा, व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। जैसा कि अभी मैंने बनाया, व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जातिवाचक में किसी कॉमन नाउन होता है उसमें, तो जातिवाचक, इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दिया है, मुझे लगता है कि इसको चेंज कर देना चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कर दें आप इसको, तो इस ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है, ये हटाकर इसको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको काट के भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये क्वेश्चन कर लें। भाव, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक को हटा दें क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाववाचक, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, सामूहिकता का बोध कराने वाले शब्द हैं, वो थोड़ा कम भी हैं और पूछे भी कम जाते हैं। क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने वाले संबंधित होते हैं उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान कर लें, व्यक्तिवाचक और इसको काट के भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनको सोदाहरण स्पष्ट, ये सोदाहरण का मतलब उदाहरण सहित, स्व उदाहरण, ठीक है। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, तीसरा वाला भी कॉपी में करना है, ये भी कॉपी में करना है, ये भी कॉपी में करना है, ये सब कॉपी में ही करना है आपको। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित वाक्यों को व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा दोनों रूप में लिखिए, दोनों में लिखना है आपको, दोनों में, एक में ये लिखना है व्यक्तिवाचक में, एक में जातिवाचक में लिखना है। ये क्वेश्चन बताए इम्पोर्टेंट, ये इसको बता रहा है, सोल्व कर रहा है, तो इसको आप समझ लें।
भाववाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तीनों होते हैं। 3 भेदों में से इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, या भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कुछ भी लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे आजकल के समय में महात्मा गांधी होना ठीक नहीं है। तो ये महात्मा गांधी उनके व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की प्रतीकात्मक रूप हो रहा है, प्रतीक के रूप में बता रहे कि ज़्यादा ईमानदार सज्जन होना ठीक नहीं है। ये तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाची है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, और ये जातिवाचक है। जाति से मतलब उनकी कैटेगरी वाइज उनकी वो एक सत्य, ईमानदारी, अहिंसा के पुजारी थे। जयचंद एक व्यक्ति था, आप जानते हो। तो जयचंद ऐसा व्यक्ति, ये महात्मा गांधी, ये दूसरा शब्द जयचंद। जयचंद जो गद्दार के रूप में माना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी की थी, तो इसको व्यक्तिवाचक में लिखना है तो जयचंद धोखेबाज व्यक्ति था, ठीक है। और जातिवाचक में लिखेंगे तो आजकल राजनीति में जयचंद बहुत हो गए, यानी बहुत घपला करने वाले, घोटाले करने वाले या लूट खसुट करने वाले, बेईमानी, भ्रष्ट बहुत हो गए। तो जयचंद भ्रष्टता और भाई धोखेबाजी का प्रतीक है। और राजा हरिश्चंद्र तीसरा है, 1 2 तीसरा है ये राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र आप जानते नहीं होंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा भारत के महान राजाओं में गिना जाता है जो सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने हमेशा सत्य ही बोला। और सत्य के रूप में किसी को पूछा जाता है कि बड़ा ज़्यादा सत्य बोलने वाला, तो हम कहते हैं बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, इस तरह से भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने, उनकी कथा है, आपको सुनाएंगे कभी क्लास में, या बताएंगे कि वो सच के, उनके प्रण के खातिर उन्होंने अपने घर बार महल, बीवी, मतलब पति पत्नी, उनके बच्चों को सबको छोड़ दिया, और कठिन परिश्रम से निकलते हुए उनकी कठोर परिश्रम लिखी कि उनके बच्चों तक को मृत्यु हो जाती है, और उनको अंत में उनको आशीर्वाद भी मिलता है कि सत्य के रूप में तुम पहचाने जाओगे। तो राजा हरिश्चंद्र एक महान व्यक्ति थे जो हमेशा सत्य ही बोले थे। उनके लिए सत्य के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन सत्य के प्रण के आगे उनको सब कुछ उनका चला गया तो भी वो सत्य से नहीं हटे। ऐसे महान व्यक्तित्व थे, उनकी कभी कहानी बताएंगे आपको। इस ऑनलाइन में बताना थोड़ा उचित नहीं रहता है, पढ़ाते समय डिस्टर्ब भी हो जाता। तो ये आप राजा हरिश्चंद्र एक महान राजा थे। ये व्यक्तिवाचक में लिख सकते हैं। जातिवाचक में लिख सकते हैं कि धूर्त नेता राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। धूर्त है, बेईमान है, भ्रष्ट है, झूठ कपट करता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। किसी के भी लिए कह सकते हैं जो झूठ कपट करने वाला होता है। नेताजी, उन्होंने आप जानते ही हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए उपनाम के रूप में जाना जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए व्यक्तिवाचक में होएगा नेताजी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और ये नेताजी के लिए। और जातिवाचक में वह सैनिक नेताजी की तरह देशभक्त हैं, नेताजी जो अपने देश के लिए जान तक दे दें, ऐसा उनकी देशभक्ति की भावना है। तो ये सब इन तरह से हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में इन शब्दों को यूज करेंगे, जिससे इनका शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। ये तो मैंने करवा दिया। ये नीचे के दे भाववाचक संज्ञा बदलना, ये आप अपनी कोशिश से अपने क्वेश्चन आंसर करोगे, क्योंकि सरल इनमें दिए गए हैं बुक में। जैसे बच्चा का बचपना, ऊंचा का ऊंचाई, शीघ्र का शीघ्रता, पीछे का पीछा, भला का भलाई, ऐसे इस तरह से आपको कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्न गद्यांश पढ़ के संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा इन गद्यांश में पढ़ेंगे आप, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और जातिवाचक कौन है, इसको निम्नलिखित शब्द के प्रयोग के आधार पर आई प्रत्यय लगा के भाववाचक बनाना, इसको भी बना देना देख के। और इसके भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों को अलग अलग करना है। इनमें जो शब्द आए हैं उनमें से अलग अलग निकालना, और आपको अलग अलग इनमें कैटेगरी वाइज चेंज करना है। व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, जातिवाचक में जातिवाचक लिखनी है, और भाववाचक में भाववाचक। ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, रोमांचक भी है और मज़ा भी आता है लिखते समय, क्योंकि हमको नयापन दिखता है। ये आप क्वेश्चन आंसर इसी के साथ मैंने सोल्व करवा दिए हैं, और आपने अच्छे ढंग से आगे करोगे। ये इसकी पजल जो बना रखी है, ये खेल में ये भी आप कर सकते हो अपने मनोरंजन के लिए। तो ये भी आप करें, क्योंकि एक्सरसाइज जितनी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आपको प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और आपकी लगन और मेहनत पढ़ने में जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे, नंबर भी आएंगे। उसके साथ में आपका जो पढ़ने से आगे आने वाली कक्षाओं में कितना काम आते हैं व्याकरण, ये भी आप जानते ही हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर हो जाता है संज्ञा
और इसमें जो भी आपको समझ नहीं आता लाइव में हम आप मुझसे पूछ सकते हो और अपनी जो भी कंप्लेन है या जो भी मुसीबत है, जो भी ट्रेजेडी है, वो मुझसे शेयर करें और उस समय आपकी मैं हर मुसीबत शेयर करने के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि जितनी हम घर पर अभी हम जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हो माता पिता का कहना मानते हुए, कोऑपरेट करते हुए, उतना ही आपके लिए भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।